not the police permits, not the police required. It's a court. So any statement or all statements, whichever is court permits or required to be made before it by a witness in relation to the matter of facts under inquiry, ठीक, नहीं समझ आई भी बात। कोर्ट ने कहा मुझे बताओ भाई सच क्या है, विटनेस को बुलाया, कोर्ट ने या तो परमिट किया कि हाँ भाई तुम भी बोल लो, तुम क्यों चुप रहोगे, और या कोर्ट ने कहा भाई तुम बोलो आके, तुम कैसे पीछे बैठे हो। या तो इधर कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड, permits and required not in any matter, in inquiry of facts. Inquiry of facts नहीं, और upon any issue. सिविल और क्रिमिनल में दो डिस्प्यूट होते हैं, एक को कहते हैं चार्ज और एक को कहते हैं इशू। सिविल में क्या कहते हैं, इट्स एन इशू, और क्रिमिनल में क्या कहते हैं, इट्स ए चार्ज। सो कोर्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्व द फैक्ट्स, टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, टू इनक्वायर द फैक्ट्स। ऐसे ही नहीं, एक गिलास चाय ले आना, उसने कहा चाय पिलाना, उन्हें यस सर, थोड़ी देर बाद वो आए नहीं, फिर उन्होंने कहा कि हमसे तो कहा ही नहीं था। कोर्ट कह रहा है तुम बताओ कहा था कि नहीं कहा था। सो स्टेटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कोर्ट। सो दीज आर द एविडेंसेस। ये एविडेंस है क्या? क्यों? क्योंकि एविडेंस कहाँ मिलेगा हमको? एविडेंस किसको कहेंगे? If the court is permitted or required in inquiry of facts in a case, either court permits or required. कोर्ट किसी को सम्मन करके बुला भी सकता है, भाई तू वहां था, बता क्या था। So either the court permits or court required to make your statement before me in what matter? In inquiry of facts, whether in civil or in criminal. सच जानना चाहता है, तथ्य जानना चाहता है, फैक्ट को जानना चाहता है। what was the real fact? कोर्ट को जानने का अधिकार है कि नहीं? कोर्ट तो जानेगा ना सच क्या था। सच जानने के लिए वहां आई विटनेस बुलाएगा। आई विटनेस जो भी थे वो स्टेटमेंट देंगे, किसमें? जिस समय फैक्ट को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, उन मैटर्स में जो स्टेटमेंट आएगा वो एविडेंस कहलाएगा। और कोर्ट ने अपने सामने दिलवाया, ओरल कहलाएगा, और लिखित आ गया तो एफिडेविट पर स्टेटमेंट आया, वो क्या है? ओरल स्टेटमेंट नहीं होता क्या? तो जो एफिडेविट पर मांग लिया उसने, वो क्या था? दैट विल बी नोन एज ए डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट। कोई चिट्ठी, पत्री, कोई फिल्म, कोई स्टेटमेंट, कोई रिकॉर्डिंग, ये सब क्या? दीज ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स। और कोर्ट जो खुद पूछता है, दैट इज द ओरल एविडेंस। इतनी बात समझ आई कि नहीं? नेक्स्ट, दूसरा पार्ट कहता है ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, all documents produced for the inspection of the court
whether these are in electronic form or in any other type of forms. It may be a scripture, it may be the caricature, it may be the Xerox, it may be the rock, it may be the tools. नहीं समझ आई? ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। वो रॉक एडिक्ट्स पर लिखा था, वो ताम्रपत्र पर लिखा था, वो कागज पर लिखा था, वो पत्ते पर लिखा था, कुछ भी, ये सारे कोर्ट में जब प्रोड्यूस होंगे तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट में स्टेटमेंट होना जरूरी क्या? डॉक्यूमेंट में स्टेटमेंट होना जरूरी क्या? इट मे और मे नॉट बी द स्टेटमेंट इन डॉक्यूमेंट। हमने क्या कहा? कैरिकेचर भी हो सकती है। कोई तस्वीर बना दी उसने उल्टी सीधी, हमको पढ़ना है इसमें क्या लिखा था। कोई नक्शा हो सकता है, नहीं, कोई रॉक एडिक्ट्स है, उस पर कुछ बना हुआ है, कोई रॉक है जो अपने टाइप की बात कर रही है कुछ, ये सब डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। जिसको कोर्ट को क्या करना है, क्या करना क्या है? इंस्पेक्शन करना है। इट इज फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो हमने लिखा all documents including electronic records produced for inspection of the court, such documents are called documentary evidences. Write down in note, N-O-T-E. The definition is exhaustive. In the sense that every kind of evidence can ultimately be reduced either to the category of oral evidence, or documentary evidence. ठीक। इन ए केस ऑफ हाथा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, हाथा सिंह HATA, हाथा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 1953, 1953, it was mentioned in AIR 1953. If a confession is made to the court itself, comma, it will be recorded and signed by the accused. It will be
recorded and signed by the accused, and so it becomes a documentary evidence, and if it is oral, it will remain oral evidence. अब क्या समझ आई? What the judgment is saying? Either any statement recorded by the court itself, but when it is signed by the party, it will got the status of document. अब क्या है वो? अब वो डॉक्यूमेंट बन गया, और जब तक उसने ओरल बोल गया था, जज साहब ने भी सुन लिया था ओरली, वो ओरल एविडेंस कहलाएगा, वो डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगा. सो हमने क्या करना, पीछे हम लोगों ने नोट में लिखा कि एनी एविडेंस बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने कोई एविडेंस आए संसार का कैसा भी, वो दो फॉर्म में ही जाएगा, इधर ओरल और डॉक्यूमेंट. स्टेटमेंट इन राइटिंग फॉर्म will got the status of document, and statement orally given before the court and court does not record it, it's a oral statement, oral evidence. ओरल बना रहेगा वो, ओरली कहा था, ऐसे ही तो हम कहते हैं ओरली कहा था साहब, ओरली स्टेटमेंट दिया था इन्होंने. हम जब बहस करते हैं तब भी कहते हैं साहब ओरली कहा था इन्होंने, और नहीं तो कहते हैं प्लीज चेक योर फाइल, स्टेटमेंट देखिए इन्होंने दिया है, लिखित है. बहस करते समय ऐसा करते हैं ना, तो हम कहते हैं साहब ओरली कहा था, आपने भी कहा था, इन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था, ऐसा कहा था, वैसा कहा था. इतनी बात समझ आई एविडेंस की. नाउ these all are subject to the conditions. Conditions लिखो नीचे, conditions when any document or statement will got the status of evidence. Or statement will got the status of evidence. A statement of witness, लिखो इसका आंसर, a statement of witness becomes evidence only when the right and opportunity is given to the opposite party right and opportunity are given to the opposite party to cross examine. कॉमा लगा के लेंगे, फेलिंग विच फिर कॉमा लगाएंगे, there remains only mere statements. Mere statements. क्लियर हुआ? अब हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे?
अब एविडेंस क्या है? एविडेंस की कैटेगरी खोजने के लिए थोड़ा सा दाखिल होना जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, definition of section 3 of evidence was saying that in an inquiry of fact, पढ़ो फिर से पढ़ो, inquiry of facts, और फैक्ट इन इंक्वायरी ऐसे लिखा ना, मैटर ऑफ फैक्ट इन इंक्वायरी, इसको याद रखेंगे. Now on the basis of this particular phrase, question is this: if any evidence collected or submitted before the court in any other case and it is relevant to any other particular case, it's an evidence for that case. मतलब ये कि एक केस में इंक्वायरी में जो एविडेंस आया, क्या वो किसी दूसरे केस की इंक्वायरी में एज ए एविडेंस इस्तेमाल हो सकता है? कैसे? उधर भी दिखाएगा, मतलब दैट इज समथिंग डिफरेंट. एक ही डॉक्यूमेंट है, अलग अलग इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग. वो तो अलग अलग बातें हो गई. आप इसमें भी गए और आप उसमें भी गए, वो तो अलग अलग बातें हो गई ना. दो बारातों में गए, खाना खा कर आए रात में, अलग अलग बातें हो गई. एक ही बात हुई, अलग अलग बातें हो गई. आप वही हैं तो ये थोड़ी ना मतलब है कि दोनों की शादी वही है. शादी तो अलग अलग थी, आप एक ही थे, डॉक्यूमेंट एक ही थे, दो प्रोसीडिंग में लग गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना. मैं जो पूछ रहा हूँ वो दूसरी चीज है. इफ एनी डॉक्यूमेंट फाइंड आउट इन इंक्वायरी ऑफ वन केस कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन अनदर केस. एविडेंस कब बना? क्रॉस क्रॉस हो गया था इधर, तब बना था. अब ये एविडेंस बन गया, बढ़िया, नंबर 1 का. Now the party want to use this statement or evidence in another proceeding. डिवोर्स और 125 में एक दूसरे के स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेता क्या एज ए रूल ऑफ लॉ? Honorable Supreme Court in so many times said 125 is the different thing and divorce is the different thing, so they are separate proceeding, don't be mixed these. बहुत बार कहा सुप्रीम कोर्ट ने, डिवोर्स डिवोर्स अपना देखते रहना. नाउ शी हैविंग राइट टू मेंटेनेंस, सो यू हैव टू पे. whether there was the fault or not fault and what happened in the divorce proceeding, don't be see this. उसका राइट है, उसको दो पैसे, उसके एविडेंस ही नहीं इस्तेमाल करता. अब तो बता दो हैं. सो द एविडेंस रिकॉर्डेड इन वन proceeding cannot be used in another proceeding. Write down the judgment. Ronnie versus State of Maharashtra. Ronnie versus State of Maharashtra. It's a judgment of Honorable Supreme Court 1998 SCC. Ronnie versus State of Maharashtra. (1998) SCC, Honorable Supreme Court. Write down. It was held by the Supreme Court that the evidence in one case
evidence in one case cannot be used as an evidence in another case, cannot be used as an evidence in another case, full stop. The parties to the case may, comma, however, again comma, agree to do so, agree to do so. The parties to the case may however agree to do so. क्या मतलब? What the court want to say here? हाँ, वो चाहते हुए भी दोनों एग्री हो तो भी नहीं कर सकते, बाकी तो छोड़ दो। अभी समझ आई? अब इससे ज्यादा बेचारा क्या कह देगा कोर्ट? कह रहे दोनों एग्री हो, both the parties are agreed that the evidence in this proceeding may be used in another proceeding, even then court can't use it. क्यों? क्योंकि एविडेंस कब बना होगा? एविडेंस तो क्रॉस के बाद बना होगा, और वो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट थोड़ी ना था कि तुमने उठाया और का इस्तेमाल कर लेंगे कहीं भी। वो तो कोर्ट का डॉक्यूमेंट बना था, और कोर्ट ने बनाया था एविडेंस उसको। उससे पहले क्या था? वो स्टेटमेंट था, केवल स्टेटमेंट मर्जी हो देते घूमो, क्या मतलब है? लेकिन वो एविडेंस का स्टेटस तो नहीं पाएगा। एविडेंस का स्टेटस कब पाएगा? जब क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस कौन करेगा? कहाँ होगा? न्यायालय में होगा। वो न्यायालय की प्रोसीडिंग होगी, तो न्यायालय अपनी प्रोसीडिंग नहीं इस्तेमाल करने देगा। ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज दिस, if the judge having a personal knowledge in regard of any evidence or statement, if the judge have personal knowledge, now he want to write the statement, judge is itself an evidence. He knows accident happened before him. मैं से बात करना। हाँ, जज साहब के सामने हुआ था, सब कुछ देखा उनने, कोर्ट चले आए, स्टेटमेंट लिख डाला, मैंने देखा, क्या करें उसका? क्यों नहीं माना जाएगा? बिकॉज राइट नाउ ही मे बी काउंट एज ए विटनेस एंड ही हैव टू कम इन द विटनेस बॉक्स एंड मस्ट बी क्रॉस एग्जामिन, क्योंकि एविडेंस तो वो बनता ही नहीं है, वो तो स्टेटमेंट है खाली खाली। और स्टेटमेंट का क्या करें? जज साहब होंगे तो होंगे, एविडेंस एक्ट तो फॉलो करेंगे ना जज साहब, विटनेस तो बनेंगे ना, विटनेस ही तो हैं, वहां जज तो नहीं है जहां खड़े थे, जहां उन्होंने देखा, विटनेस थे वो। और विटनेस है तो क्या करेगा? ही मस्ट बी क्रॉस एग्जामिन, एंड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ही मस्ट हैव टू कम इन द विटनेस बॉक्स। क्लियर है? सो राइट डाउन द जजमेंट ऑन दिस मैटर ऑल्सो। हर प्रसाद वर्सेस सिउदयाल। हर प्रसाद, हर प्रसाद, अरे ए और ये अंग्रेजियों ने अंग्रेजी बनाई थी, बट पुट को बट कहते हैं, पुट को पुट कहते हैं, पता नहीं, समझ ही नहीं आता। हर प्रसाद वर्सेस शिवदयाल, तो अंग्रेजों की अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आता, इसलिए कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो भी चलती है। इंग्लिश में नाम में कोई फर्क नहीं, इट्स अ संस्कृत ओनली। The whole word have only one language that have a separate pronunciation for every word. Sanskrit.
सिर्फ एक संस्कृत संसार की ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर एक शब्द का एक सेपरेट प्रोनाउंसिएशन है और उसका प्रोनाउंसिएशन मिलता नहीं है, उसके पास एक थ्योरी है। अंग्रेजी में पीयूटी और बीयूटी को पता नहीं लगता ये क्या कहना चाहता है, इसलिए अंग्रेजी में अगर ऐसा बोला गया तो इसके कोई धर्म ईमान नहीं है, ऐसे लिख रखो। ये कभी पी साइलेंट बोलता है, कभी के साइलेंट बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, इसका कोई धर्म ईमान नहीं है। संस्कृत का है, संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, इसलिए वर्ल्ड लैंग्वेज आज की